Hi all dear students, and in this video lecture we will continue our miscellaneous exercise of chapter 5th, that is continuity and differentiability. So let's do the question number 15th, and this question is very important question. And अगर मैं important questions की बात करूँ तो आपके NCERT में जितनी भी questions है all are important. Important क्यों है वो कि अगर रिलेशन फंक्शन को ले लीजिए, आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वहां पर जो क्वेश्चंस है वो खाली इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इनफैक्ट दे आर ऑल हैविंग सम न्यू कंसेप्ट्स. हर एक क्वेश्चन में क्या है, एक नया कंसेप्ट है. हर क्वेश्चन में आप एक नया कुछ सीखने को आपको मिलता है वहां से. एंड सेम फॉर द चैप्टर टू जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो बेस्ड आपका चैप्टर है, वहां पर जो क्वेश्चंस है ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चंस. एंड क्या किया हुआ है एनसीईआरटी वालों ने कि बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं. ठीक है, मेरे हिसाब से वहां पर चैप्टर 2 में और भी ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए थे. सेम फॉर द चैप्टर 3rd, 4th एंड चैप्टर 5th की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, 92% क्वेश्चंस जो है वहां के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. एंड चैप्टर जो 5th का एक्सरसाइज है 5.5 लॉगरिथमिक बेस्ड and 5.6 parametric form and 5.7 that is what you call second order derivative. ये मतलब ये सब सारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है ना, वेरी गुड क्वेश्चंस. तो आप क्वेश्चन को स्किप मत करिए, जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. और साथ साथ एग्जांपल्स तो कंपलसरी है ही, एग्जांपल्स भी करिए, आपके एनसीईआरटी में है. और मिसलिनियस की तो बात ही क्या है. मिसलिनियस को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके पूरे जो एंटायर चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है सबका निचोड़ होता है मिसलिनियस एक्सरसाइज में. वहां पर सब आपको पूरी चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है सबके क्वेश्चंस मिले जुले मिलते हैं. उनको सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होता है और बढ़ जाता है. आपको आपके चैप्टर के ऊपर कमांड आने लगता है, फील होने लगता है कि अब मैं इस चैप्टर को क्या कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ. एंड अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये भी है कि आपकी जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी है आप उसको भी इम्प्रूव करें. होता क्या है ना कि आप कई बार किसी टॉपिक से तो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और किसी टॉपिक से आप 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो आप खुद भी जज कर सकते हैं कि जहां आपने 25-30 क्वेश्चन सॉल्व करने में जितना टाइम बिताया है और जहां आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा, वहां आएगा ना जहां आपने ज्यादा टाइम दिया है जिस टॉपिक को या जिस चैप्टर को. तो मेरे हिसाब से यू हैव टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन. जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा सॉल्व करिए. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करिए, एनसीईआरटी बुक से करिए, किसी अदर रेफरेंस बुक से करिए, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करिए. प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करिए. देखिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे डे बाय डे क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा. आपकी प्रैक्टिस में क्या होगा, और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नजर आने लगेगा. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बी कंसिस्टेंट. आप रेगुलर रहिए. होता क्या है ना कि आप कई बार तो 2-2.5 महीने लगातार एकदम प्रैक्टिस में रहते हैं, फिर अगले महीने क्या हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं एकदम. तो उससे क्या है कि कंसिस्टेंसी जो होती है ब्रेक हो जाती है. कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, लगातार प्रैक्टिस में रहिए, तभी आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो क्या होगी, एक टाइम पीरियड के बाद इनहेंस होगी. आप देखेंगे कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आया है. तो चीजों को देखो, करने में थोड़ा तो टाइम जाता है. आप थोड़ा सा समय अगर बिताते हैं इन सब चीजों के साथ तो आपकी प्रैक्टिस में इंप्रूवमेंट होता है. तो दिस इज अ वेरी नेसेसरी थिंग. एंड वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप हार्डवर्क भी करिए साथ साथ. ऐसा नहीं है कि आप 2 या 1 घंटे का पढ़ लिए और हो गया काम. एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए ना अपने डेली शेड्यूल में कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है, फलाना सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम देना है, मैथ्स के लिए मुझे इतना टाइम अपना स्पेंड करना है. तो एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और साथ साथ आप एक प्रॉपर नोट्स भी बनाइए. नोट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर द रिवीजन. जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो ये नोट्स ही हैं जो आपके काम आती है. आप अपने नोट्स खोलते हैं, उनमें से देखते हैं, कहीं आप फंस रहे होते हैं तो वो नोट्स क्या होता है, आपको उस टाइम हेल्प कराता है चीजों को और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए. तो नोट्स बना जो रहे हैं आप, वो खुद से बनाइए. ऐसा नहीं कि किसी और का बनाए हुए नोट्स को कॉपी पेस्ट कर लिया, काम खत्म. नहीं, उसने जो नोट्स बनाया है उसने अपने माइंड सेट से बनाया हुआ है. ठीक है, उसका जो माइंड फ्रेम है उसके हिसाब से उसने अपने नोट्स बनाए हैं.
आप जो नोट्स बनाएंगे वो अपने हिसाब से बनाएंगे, उस चीजों को समझने में आपको ज्यादा इजी होगा बाय कंपैरिजन टू दूसरे के नोट्स के। तो आप चीजों पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें, कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्क करें एंड सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं करिए, ठीक है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन 15th बिकॉज इट्स गेटिंग टू मच लेट। देखिए क्वेश्चन 15th क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर गिवन है प्लस y माइनस बी का स्क्वायर है इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। एक तरीके से आपको एक ये इक्वेशन दे दी है, फॉर सम c इज ग्रेटर देन 0 प्रूव दैट दिस मच। आपको ये क्वांटिटी जो है प्रूव करके दिखानी है। क्या इसमें क्या क्या चीज चाहिए मुझे, dy ओवर dx का स्क्वायर चाहिए एंड इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। और इस रिलेशन में मैं उस सब वैल्यूज को अगर डाल दूं तो ये बात प्रूव हो जाएगी। एंड साथ साथ क्या कह रहा है, इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब समझिए कि जो भी आपका रिजल्ट आने वाला है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसके अंदर वेरिएबल देखो कांस्टेंट का एलिमेंट कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। एक्स और वाई तो क्या है, वेरिएबल है। तो ये कांस्टेंट आना तो चाहिए बट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब वो जो भी आंसर आएगा, तीन ही कांस्टेंट है ए बी सी, और ये तीनों कांस्टेंट में कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, यानी वो ए और बी पे डिपेंडेंट ना हो। मींस टू से दैट यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा आंसर जो आना चाहिए उसमें क्या आना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या क्या चीज की जरूरत है उस चीज को सॉल्व करते हैं। dy ओवर dx चाहिए, dy ओवर dx कैसे निकालेंगे आप, y आपके पास, सबसे पहले आप क्या करिए इस रिलेशन में इसी को सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। जो अपना फंक्शन है ना ये, इसको मैं क्या करती हूँ dy ओवर dx ले लेती हूँ, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस d, यही तो अपना फंक्शन है, dy dx ऑफ y माइनस बी रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू dy dx ऑफ c स्क्वायर, ठीक है। मैंने फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को मैं क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये कितना होगा आपके पास, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस ए और x का डेरिवेटिव 1 प्लस देखो यहाँ पर कितना होगा, 2 टाइम्स आ जाएगा y माइनस बी, एक्सपोनेंट आगे आ जाता है और एक पावर क्या होती है उसमें से कम हो जाती है, तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा इनटू यहाँ पर वेरिएबल क्या है अपना y है, तो y को फिर से करना होगा ना, चेन रूल लगेगा यहाँ, तो y को अगर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx मिलेगा। एंड हियर इज व्हाट, हियर इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एलिमेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, 0 आता है, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ से क्या करिए, 2y माइनस बी dy अपॉन dx इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को उधर शिफ्ट करा देती हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ x माइनस है, इसे देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास, dy अपॉन dx जो आया माइनस ऑफ x माइनस ए एंड होल अपॉन में व्हाट, y माइनस बी। ये मल्टीप्लाई में था ना, इधर आके क्या हुआ, डिवाइड में आ गया। तो जो ये आया आपके पास, ये क्या आया आपके पास, dy अपॉन dx आ चुका है, ठीक है। नाउ अब क्या किस चीज की जरूरत है, dy अपॉन dx के स्क्वायर की जरूरत है, ठीक है। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, तो लेट्स डू इट। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी इस फंक्शन को अब मैं क्या करने जा रही हूँ, फिर से डिफरेंशिएट करने जा रही हूँ। मीन्स व्हाट, dy dx ऑफ dy अपॉन dx, सेकंड डेरिवेटिव यही होता है ना, और यहाँ भी लगाइए d अपॉन dx ऑफ, किसको आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, इसको। अच्छा देखो एक चीज और, यहाँ माइनस का साइन है उसको बाहर ले लेते हैं, और यहाँ पर जो अपनी क्वांटिटी है x माइनस ए अपॉन व्हाट, y माइनस बी, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अब इस टर्म को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो इधर कितना हो जाएगा आपके पास, इधर जो वैल्यू आएगी देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन व्हाट, डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और इधर कितना आएगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो ये u अपॉन v का फॉर्मेट पे बैठा हुआ है ये क्वेश्चन,
तो u अपॉन v होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। v का स्क्वायर मीन्स, और यहाँ माइनस का साइन चल रहा है, v स्क्वायर मीन्स y माइनस b स्क्वायर। नाउ क्लियर? एंड v एज इट इज, y माइनस b एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, इस वाली क्वांटिटी का, इस वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। u को करते हैं ना डिफरेंशिएट और यहाँ लिखते हैं, तो u का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, दैट इज आप कितने सारे कर चुके हैं u अपॉन v को डिफरेंशिएट, तो आपके पास यहाँ मिलेगा 1 एंड एज पर रूल माइनस का साइन, नाउ v एज इट इज, ठीक है, नो नो नो, v का स्क्वायर हो गया, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, एंड नाउ u एज इट इज, तो x माइनस a एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस मच। अब v को डिफरेंशिएट करेंगे, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, v में देखो एक वेरिएबल y है और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, देखो ऐसे y माइनस b का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेकर यहाँ लिखना है, तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव, dy अपॉन dx, और इसको करेंगे अगर b को, तो b क्या अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाना है, ठीक है। तो अपने पास इतनी क्वांटिटी आ चुकी है। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हैं, माइनस यहाँ रखिए y माइनस b एंड हियर इज माइनस x माइनस a। अब देखिए dy अपॉन dx कहाँ से लाएंगे, dy ओवर dx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, आप क्या करिए इस dy ओवर dx को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। dy ओवर dx कितना है अपने पास, दैट इज अगेन माइनस ऑफ x माइनस a एंड होल अपॉन में y माइनस b। नाउ क्लियर, ये मैंने क्या किया, आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू को रख दिया है। नाउ अब इसके अपॉन में कितना है, इस पूरे के अपॉन में कितना है, y माइनस बी का होल स्क्वायर। ना उसको सिंप्लीफाई कराना है बस, और कुछ नहीं, कराते हैं इसको। देखिए यहाँ बाहर में नेगेटिव है, और देखो जब ये क्वांटिटी नीचे जो है डिवाइड में जब यहाँ पर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये y माइनस बी का स्क्वायर, एलसीएम ले रही हूँ, माइनस ऑफ व्हाट, x माइनस ए इंटू, ये इंटू में है, ठीक है, यहाँ इंटू में है, और ये नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ नेगेटिव साइन है और बाहर भी नेगेटिव है, तो वो क्या बन गया, एट लास्ट पॉजिटिव बन गया, और x माइनस ए और x माइनस ए कितना हो गया, x माइनस ए का स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रा लग रहा है। और जो ये क्वांटिटी है y माइनस बी, ठीक है, देखो बताया हुआ है ना आपको, जैसे 3/2 है, ठीक है, 1 माइनस 3/2 एंड होल के डिवाइड में कितना है, 4 है, तो हम लोग क्या करते थे, 2 माइनस 3/2 एंड अपॉन में 4, तो यही चीज कैसे हो जाती है, यहाँ हो जाएगा -1/2 और इंटू 4/1 है तो 1/4, यानी ये जो दोनों क्वांटिटी होती है डिवाइड में वो नीचे आके क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में। तो y माइनस बी का स्क्वायर एंड y माइनस बी कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो गया y माइनस बी का क्यूब, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास किसकी आई, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। मीन्स अब आपने क्या किया, अपने फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया ना। जो ये दोनों वैल्यूज आई हैं, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को अपने इस जो इन्होंने रिलेशन गिवन है 1 प्लस दिस मच, इसमें डालेंगे और प्रूफ करा देंगे कि ये जो है वो कांस्टेंट आएगा और वो इंडिपेंडेंट होगा ए एंड बी पर। तो करते हैं उसे, बिफोर दैट नोट डाउन। Now we have dy over dx and d square y over dx square। अब इन वैल्यू को यहाँ डालें, ठीक है। क्या है अपने पास 1 प्लस, ठीक है, मैं इसमें यूज करने जा रही हूँ इस रिलेशन को। क्या है अपने पास 1 प्लस व्हाट, dy over dx का स्क्वायर, करिए उसका स्क्वायर। देखो वो नेगेटिव क्वांटिटी है dy अपॉन dx, जब आप उसका स्क्वायरिंग लेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो x माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे कितना होगा y माइनस बी का स्क्वायर। सिंपली और कुछ नहीं हुआ है, जो dy अपॉन dx की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायरिंग लेके मैंने यहाँ लिख दिया। एंड अगर आप देखें तो इसकी पावर में कितना गिवन है 3/2 एंड होल अपॉन में मुझे क्या लिखना है, सेकंड डेरिवेटिव को लिखना है। सेकंड डेरिवेटिव इज व्हाट, माइनस ऑफ y माइनस बी रेज टू पावर 2 प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर एंड इसके पूरे के डिवाइड में कितनी क्वांटिटी है y माइनस बी क्यूबिक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा,
आप देखिए यहाँ पर जो ये जो टर्म है वो कहाँ जाएगा, एलसीएम में जाएगा इसके पास। तो देखते हैं कितना मिलता है। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपके पास y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड और क्या है, अपॉन में कितना मिलेगा, y माइनस बी रेज टू पावर 2, ओके। एंड हियर इज व्हाट, हियर इज अगेन 3/2 एंड होल अपॉन में ये वाली क्वांटिटी, दैट इज व्हाट, y माइनस बी स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय व्हाट, y माइनस बी रेज टू पावर 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये जो आपके पास जो रिलेशन आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है, लेट्स सपोज दैट जो आपके पास फंक्शन था, आपने उस फंक्शन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पर जो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो कैन आई यूज इट दिस रिलेशन, क्या मैं इसका यूज कर लूं यहाँ पर, क्यों, देखो x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू किसके इक्वल है, c के इक्वल है, c स्क्वायर के इक्वल है। तो इसके प्लेस पे यानी इस क्वांटिटी के प्लेस पे मैं क्या लिखने जा रही हूँ, पूरे के प्लेस पे c स्क्वायर एंड होल अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर, y माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और क्या है साथ साथ, और आपके पास इसकी पूरे की पावर कितनी दे रखी है उन्होंने, 3/2 एंड इसके अपॉन में फिर से देखिए वही चीज है, ये y माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए, तो इसके प्लेस पे भी आप क्या यूज कर लेंगे, c, यानी गिवन है c का स्क्वायर, तो c का स्क्वायर लिख लिया एंड इसके डिवाइड में कितना है, y माइनस बी का कितना है, क्यूबिक है, ओके। तो और देखिए और क्या सिंप्लीफाई करा सकते हैं, देखो अब इसको पावर में डाल दो, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख लू, c अपॉन व्हाट, y माइनस बी एंड पूरे का कितना, होल स्क्वायर, ये भी क्वांटिटी स्क्वायर में ये भी क्वांटिटी स्क्वायर में है, तो इसका पूरे का स्क्वायर एंड इसके ऊपर भी एक और पावर लगी हुई है, दैट इज व्हाट, इसकी पावर कितनी है, 3/2, तो वो इसको मल्टीप्लाई में मिल जाएगी, ठीक है। इस होल की पावर के ऊपर पावर जब होता है तो पता है ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए a रेज टू ए का स्क्वायर है और उसकी पावर कितनी है, क्यूबिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, a रेज टू पावर 6, पावर यहाँ ऐड नहीं होता है, यहाँ पावर रेज टू पावर अगर होता है तो वो मल्टीप्लाई में आता है, तो पावर रेज टू पावर था तो मैंने 2 इंटू 3/2 किया और इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ नीचे कितना है, नीचे आपके पास है c स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ है एंड अपॉन में कितना है, y माइनस बी का क्यूबिक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कराइए, इस क्वांटिटी को मैं कहाँ सिंप्लीफाई करा रही हूँ, यहाँ कराने जा रही हूँ, तो कितना मिलेगा आपके पास, इज इक्वल टू व्हाट, c क्यूब एंड अपॉन में कितना, क्यूब, देखो इसकी पावर क्यूब एंड इसको भी क्यूब मिलेगा, तो ये हो गया y माइनस बी का क्यूब, और जो नीचे वाली क्वांटिटी अब मैं उसे क्या करने जा रही हूँ, फ्लिप करने जा रही हूँ, विच इज माइनस y माइनस बी का क्यूब एंड होल अपॉन में कितना आ जाएगा, c स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली जो क्वांटिटी थी वो इससे कैंसिल आउट हो गई, c स्क्वायर से 1 टाइम ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा, c, और यहाँ नेगेटिव का साइन, तो आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, आपके पास आया माइनस इंटू सी, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो उसने क्या पूछा था आपसे कि जो आपका रिजल्ट आए इज अ कांस्टेंट आए एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, उसमें कहीं भी ए और बी क्या होने चाहिए, इंक्लूड नहीं होने चाहिए थे। तो वही चीज यहाँ पर आपने दिखा दी प्रूफ करके कि जो आपका सॉल्यूशन आया है उस एंटायर सॉल्यूशन में फाइनली जो रिजल्ट आया आपके पास, वहां पर क्या है, ए एंड बी क्या है, नहीं है, ठीक है। आपका जो कांस्टेंट आया वो सी आया विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ सॉल्यूशन इसका। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनफैक्ट यू कैन से दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ cos y इज इक्वल टू x इंटू कॉस ए प्लस वाई, ठीक है, ये चीज आपके पास क्या है, गिवन है, क्या गिवन है कि cos y जो है वो किसके इक्वल है, x टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस वाई, ठीक है। यहाँ दो फंक्शन है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन क्या है, cos का एंगल क्या है, a प्लस वाई, ठीक है। तो u डॉट v लगाकर
हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। एंड साथ साथ आपको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या चीज प्रूव करानी है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो ये रिजल्ट आए। ठीक है, तो करते हैं इसको। इसमें यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला हुआ है, तो लेट्स डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो कॉस वाई का कितना हो जाएगा, बताया हुआ है। कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, वाई। क्योंकि ये वेरिएबल अपना एक्स नहीं है, वाई है, और हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई को एक बार फिर से करना होगा। वो क्या आएगा आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ एंड हियर इज इतना, यहाँ क्या मिलने वाला है, फर्स्ट और सेकेंड यानी यू और यू डॉट वी, प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट को एज इट इज, एक्स को एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस मच, ठीक है, मैं डायरेक्ट ले रही हूँ। कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन ए प्लस वाई, और वाई का फिर से करेंगे आप, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। एंड प्लस एज पर रूल बीच में प्लस का साइन आता है। नाउ कॉस ए प्लस वाई एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का कितना आता है, 1 मिलेगा आपको। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, और वाई को करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स मिलता है। अब देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कराइए इस एक्स को, यहाँ है माइनस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड यहाँ पर कितना है, माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस व्हाट, प्लस कॉस ऑफ ए प्लस वाई। ये चीज आई आपके पास। अब क्या कराएंगे हम, यहाँ से जो है ये वाली क्वांटिटी डी वाई अपॉन डी एक्स एंड दिस डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ ले आए, ताकि डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो सके, कॉमन ले लूं मैं, तो लेते हैं इधर से। तो ये अगर मैं इसको इधर ले आती हूँ तो ये हो जाएगा एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये वाली माइनस ये वाली क्वांटिटी, दैट इज माइनस साइन वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स। नाउ यहाँ कितना बचता है आपके पास, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे आप, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर लेते ही यहाँ कितना बचा, एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, एक्स इंटू वट, एक्स इंटू में साइन ए प्लस वाई, एंड यहाँ पर माइनस ऑफ साइन वाई, ठीक है। डी वाई ओवर डी एक्स क्या किया, सिर्फ कॉमन ले लिया, बाकी क्वांटिटी को एज इट इज, एंड इधर कितना बचता है, कॉस ए प्लस वाई, ठीक है। नाउ इसे क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है, बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वहां कॉस ए प्लस वाई है, बट मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, और नीचे क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, बट जबकि यहाँ पर क्या है, साइन के साथ ए प्लस वाई है, वहां साइन ए चाहिए, तो डायरेक्ट तो ये होगा नहीं। इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, यह जो x है, इस x को अगर मैं यहाँ से ले आऊं x की वैल्यू और यहाँ से सब्स्टिट्यूट करूं, तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एक, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कैसे बनता है। लेट्स सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, एंड फ्रॉम द गिवन रिलेशन जो आपको स्टार्टिंग में गिवन है, वहां से यहां से करते हैं, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, क्या है इक्वेशन आपके पास, दैट इज cos y इज इक्वल टू एक्स इंटू में cos a प्लस वाई, ये है, ठीक है। अब यहां से अगर आप x निकालेंगे तो x आपके पास कितना आएगा, देखो x निकालेंगे तो ये चीज आगे आ जाएगी डिवाइड में, तो ये हो जाएगा cos y एंड अपॉन में कितना होगा, cos a प्लस वाई इज इक्वल टू x, ये आ गया आपके पास x। Now using this x in equation 1, ठीक है, put the value of x, x की वैल्यू को कहाँ पुट करने जा रहे हैं आप, इन इक्वेशन 1, जिसे आपने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। यहाँ पर जैसे ही आप x डालेंगे तो ये क्या होगा, कुछ रिलेशन बनता है, देखते हैं कैसे बनता है। x को मैं यहाँ डालने जा रही हूँ, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू x की वैल्यू कितनी आई है, देखो x अपना कितना है, cos y है, एंड अपॉन में कितना है, अपॉन में cos a प्लस वाई है मेरे पास x, ठीक है। ये तो मैंने x को डाला, अब x के साथ यहाँ कितना था मल्टीप्लाई में, वो था आपके पास साइन, इसको यहाँ लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में है ना ये, तो यहीं लिखिए ऊपर में ही, कितना हो जाएगा ये, साइन a प्लस वाई, ठीक है, काम खत्म।
देखो साइन ए प्लस वाई एज इट इज है, जो x आपने निकाला है फ्रॉम द गिवन रिलेशन, जो आपके पास शुरू में स्टार्टिंग में जो था वहां से आपने x फाइंड किया और x को क्या किया यहाँ पर डाला इक्वेशन 1 में, माइनस व्हाट, माइनस साइन वाई, माइनस साइन वाई, एंड इधर कितना बचता है, इधर बचता है अपने पास कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, ये हुआ। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराइए, सिंप्लीफाई कराएंगे तो ये कॉस ए प्लस वाई कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो क्वांटिटी डिवाइड में जाएगी वो उसको साथ साथ हम लोग उधर भी भेज देंगे। देखो मैं इसमें क्या करने जा रही हूँ, मैं इसमें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई। ठीक है, इसको रखा माइनस व्हाट, माइनस साइन वाई। नाउ और देखो ये जो है कहाँ कर रही हूँ मैं, इसके मल्टीप्लाई में भेज रही हूँ क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम लूंगी तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, एंड होल के अपॉन में कितना है, होल अपॉन में है कॉस ए प्लस वाई। नाउ क्लियर। ठीक है, अब ये dy वो मल्टीप्लाई में चल रहा है, dy ओ एंड इक्वल टू में क्या है आपके पास, इक्वल टू में आपके पास है y, तो मैं इसको यहाँ लिख लूं cos a प्लस वाई। देखो अब क्या करना है, अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ पर जो ये बना, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसका, साइन a का, बिकॉज यू नो दैट क्या कि साइन a, ठीक है, दिस इज व्हाट साइन a and minus what b। ठीक है, this much is a and this one is b। sin a minus b को कैसे आप लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin a इंटू cos b, एंड माइनस का साइन होता है तो साइन के केस में क्या आ जाता है, साइन के केस में वही साइन रिपीट हो जाता है, यानी माइनस का साइन है तो माइनस ही होगा। अगर ये फॉर्मूला कॉस का होता है तो यहाँ पर साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, और कॉस डबलेट में चलता है। बट साइन है तो साइन डबलेट में नहीं चलेगा, साइन कॉस होगा, और फिर क्या होगा आपके पास कॉस, कॉस ये वाला एंगल कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए इंटू साइन वाई। समझे, देखो ये क्या फॉर्मूला बना, इसको रीड करो, देखो साइन ए, अगर आप इसे ए बोल रहे हैं और इसे बी बोल रहे हैं तो ये बना साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये वाली क्या बनी, ये जो बनकर आया आपके पास, ये फॉर्मूला बनकर आया। तो क्या मैं यही क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो ये रिलेशन आया है यही चीज है ना यहाँ पर। देखो साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई, बीच में माइनस का साइन, फिर साइन वाई, देखो साइन वाई लिखा हुआ है और यहाँ कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा इनका ऑर्डर जो है वो अलग तरीके से लिखा हुआ है, बट चीज तो वही है। यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई में, और यहाँ भी क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, एज पर रूल साइन और साइन पहले कॉस बाद में हम लोग लिखते थे, जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट यहाँ कॉस पहले दे दिया है और साइन बाद में दिया है, बट चीज आपका वही है। तो इस पूरे एंटायर फॉर्मूले के प्लेस पे क्या मैं ये चीज यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इसका यूज कैसे करूंगी, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इंटू में मैं इसके प्लेस पे क्या लिख रही हूँ, साइन a प्लस वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू, एंड नीचे कितना है, नीचे वाला एज इट इज चलेगा, नीचे आपके पास cos a प्लस वाई है, एंड ऊपर में इधर में क्या है RHS में, वो है cos a प्लस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज होगा, यहाँ से ये जो क्वांटिटी है वो कैंसिल आउट होगी, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा आपके पास, साइन ए, एंगल में साइन के पास ए बचा, और ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगी। ठीक है, तो ये फर्दर कैसे हो जाएगा आपके पास, ये जो इक्वेशन है कैसे रिड्यूस हो जाएगी, देखिए dy अपॉन डी एक्स जो है वो अब क्या बन जाएगा, ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में गया तो कॉस का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और यहाँ कितना बचा, साइन ए, तो आप नीचे में क्या भेज देंगे, इसको साइन ए को भेज देंगे। तो यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूव करके दिखानी थी इसमें, और कुछ नहीं इसमें था। ठीक है, तो आपने देखो किया क्या, आपने जो गिवन था आपके पास, पहले उस फंक्शन को क्या किया, डिफरेंशिएट किया,
डिफरेंशिएशन निकालने के बाद आपने जो क्वांटिटी सिमिलर थी उसको एक तरफ भेज के वहां से कॉमन आउट ले लिया, dy ओवर dx। ठीक है, नाउ यहाँ जो था x, यहाँ एक लॉजिक पार्ट ये था कि x की वैल्यू आपने गिवन इक्वेशन से निकाली और उसमें क्या किया, डाला उस वैल्यू को। उससे क्या हुआ, उसको सिंप्लीफाई करा के एक फॉर्मूला बनकर आया आपके पास, एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट, साइन a माइनस b का फॉर्मूला। तो इस साइन a माइनस b के फॉर्मूले का आपने यूज किया, और ये वाला जो था फॉर्मूला वो ऑलरेडी यहाँ था, तो उसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, साइन a माइनस बी। यहाँ a का काम कौन कर रहा था, a प्लस वाई, और b का काम कौन कर रहा था, y। और इसका यूज करके हमने क्या किया, जो चीज प्रूव करानी थी वो चीज प्रूव करा दी। ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's do the question number 17th. If x is equal to this much and y is equal to this much, you have to prove second order derivative. ठीक है, आपके पास जो फंक्शन है, अगर थोड़ा सा आप ध्यान दे तो ये फंक्शन कैसा है, पैरामीट्रिक टर्म में है। क्यों पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों है ये फंक्शन का, क्योंकि देख सकते हैं x एंड y ये जो दो वेरिएबल है एक थर्ड वेरिएबल t के साथ लिंक्ड है। और पैरामीट्रिक फंक्शन को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पता है आपको, अभी मैं बताती हूँ। x इज इक्वल टू a इंटू में cos t प्लस t इंटू में sin t, ये चीज आपके पास है। अब इस फंक्शन को सबसे पहले आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराइए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। क्यों t के रिस्पेक्ट में करा रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन जो है वो इन टर्म्स ऑफ t है, तो dx ओवर dt यहाँ से कितना आ जाएगा, जब आप इसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो dx अपॉन dt मिलेगा इधर, और इधर a एज इट इज। ठीक है, यहाँ cos t का डिफरेंशिएशन sin t माइनस sin t प्लस, देखो यहाँ u डॉट v का रूल लगेगा, u और डॉट v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, नाउ sin t एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ t 1। क्लियर, अब देख सकते हैं यहाँ नेगेटिव sin t और यहाँ पॉजिटिव sin t कैंसिल, तो कितना है आपके पास a t इंटू cos t। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास dx अपॉन dt की। नाउ y कितना है आपके पास, y है a इंटू साइन टी माइनस टी टाइम्स ऑफ कॉस टी। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा dy अपॉन dt, एंड हियर इज व्हाट a कांस्टेंट है, साइन t का डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना मिलता है आपको cos t माइनस, ठीक है ब्रैकेट लगाइए, यहाँ देखिए u डॉट v अगेन यानी t एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ cos t कितना होता है माइनस sin t, ओके, प्लस व्हाट प्लस cos t एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t, t के रिस्पेक्ट में 1 दे देगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कराते हैं, ये हो जाएगा a cos t हो गया, यहाँ हो गया नेगेटिव नेगेटिव व्हाट प्लस का t टाइम्स ऑफ sin t इंटू प्लस और माइनस माइनस cos t। तो यहाँ जैसे यहाँ कैंसिलेशन हुआ था सेम cos t से यहाँ माइनस cos t कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना आपके पास a इंटू टी इंटू साइन टी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया dy अपॉन dt का। अब करना क्या होता है, पैरामीट्रिक फॉर्म जो होती है आपकी वो ये होती है कि dy अपॉन dx निकालना होता है। ठीक है, आपका dy ओवर dx dt आया है, तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसको ऐसे करते हैं dy अपॉन dt एंड होल अपॉन में dx कैसे मिलेगा, जब मैं यहाँ लिख दूंगी dx अपॉन dt। नाउ ये फाइनली क्या बन जाता है, ये t dt से dt कैंसिल होके dy अपॉन dx ही मिलता है हमें। ये dy अपॉन dt की वैल्यू देखिए, dy अपॉन dt कहाँ है, dy अपॉन dt यहाँ है, वो है a t इंटू साइन टी, तो a इंटू टी इंटू साइन टी, ये dy अपॉन dt की वैल्यू है। dx अपॉन dt कितना आया है, वो आया है इतना a इंटू टी इंटू कॉस टी। ठीक है, अब देखो a t से a t कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज व्हाट tan थीटा एंड थीटा इज t। नाउ अभी बात खत्म नहीं हुई है, ये जो रिजल्ट आया है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, आपको क्या फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस इसका जब आप फिर से डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड हियर इज इसका डिफरेंशिएशन tan t का, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। अब इस थीटा को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, बिकॉज आप जो डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं
एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ जो वेरिएबल है वो है टी, तो आपको फिर से इस टी को करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी टी अपॉन डी एक्स मिलेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर टी इंटू देखो डी टी अपॉन डी एक्स, आपके पास तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है, यहाँ यूज करना है डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या करना है आपको, ए टी कॉस टी को कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन ए टी कॉस टी, और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर टी इंटू वट, इंटू 1 अपॉन ए टी इंटू देखो कॉस टी को ऊपर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा सेक टी, तो एट लास्ट आपके पास ये कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एंड सेक, सेक क्यूब टी एंड होल अपॉन में ए टी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो आपसे वो पूछ रहा था, कितना आया सेक क्यूब टी अपॉन में ए टी, ठीक है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, f of x is equal to this much, एक मॉडुलस फंक्शन आपके पास है एंड यू हैव टू शो दैट डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड यू हैव टू फाइंड इट, मतलब अपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करके दिखाना है, और साथ साथ इसका जो डबल डेरिवेटिव आप निकालेंगे वो क्या करे, रियल वैल्यू फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x के लिए वो क्या हो, एग्जिस्ट हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं, कई बार ये चीज बताया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो कैसे ब्रेक होता है, ये मुझे एज इट इज x दे देता है कब, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x देता है कब, जब x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होता है, और अगर ये लेस देन 0 होता है मतलब नेगेटिव होता है, तो मॉडुलस फंक्शन एक और क्या दे देता है, नेगेटिव का साइन आगे दे देता है, ताकि वो क्वांटिटी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। ओके, तो ये तो होती है बात हुई कि मॉडुलस फंक्शन को कैसे आपने ब्रेक किया। अब आपके पास जो फंक्शन है, व्हेन जब आप x ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यानी क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x ले रहे हैं, तब आपके पास फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, मॉडुलस x का क्यूब है, तो जब ये 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव लेंगे तो मॉडुलस क्या करेगा, जब पॉजिटिव नंबर लेंगे तो मॉडुलस का तो रोल प्ले ही नहीं हुआ, मॉडुलस ने तो क्या करना होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होता है ना, तो पॉजिटिव को तो ये ऑलरेडी क्या करेगा, पॉजिटिव ही दे देगा, तो ये फंक्शन कैसे रिड्यूस हो गया, एक्स क्यूब में, ठीक है। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कराइए, यानी एफ डैश एक्स निकालिए, एंड एफ डैश एक्स इज नथिंग बट डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है ना, फंक्शन y होता है तो y इज इक्वल टू समथिंग, तो y को डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, और एफ ऑफ एक्स समथिंग, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना होगा, एफ डैश एक्स, लिख लीजिए आप यहाँ, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हैं आप इसका, तो कितना होगा एफ डैश एक्स, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर आप व्हेन x इज इक्वल टू लेस देन 0 लेते हैं, मतलब 0 से छोटी वाली क्वांटिटी, तो इस टाइम फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो कैसा हो जाएगा, मॉडुलस एक्स क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, अब इस बार आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन इस तरीके से ना लिखकर आप इसे ऐसे लिखिए, माइनस एक्स की रेज टू पावर 3, तो ये हो गया माइनस, ठीक है, क्यूब, और इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। बट आपको तो फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, तो इसका साथ साथ डबल डेरिवेटिव निकाल दीजिए, ठीक है। एफ डैश एक्स इतना है तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स कितना होगा, व्हेन व्हाट, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इस केस में इसका डबल डिफरेंशिएशन जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 6x, व्हेन x इज लेस देन 0, जब 0 से छोटा था तो आपके पास एफ डैश एक्स कितना आया था, एफ डैश एक्स आया था माइनस 3x स्क्वायर। नाउ इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, ये डबल डेरिवेटिव ऑफ x, ये हो जाएगा माइनस 6x। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जब आपका x 0 से बड़ा और 0 के बराबर था तब फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कितना आया, 6x आया, और जब 0 से छोटा था, इस केस की बात कर रही हूं मैं, जब 0 से छोटी थी x की वैल्यू, उस केस में इसका डबल डेरिवेटिव कितना आया, माइनस 6x आया, ठीक है। तो
आपको कहता है कि कोई भी रियल वैल्यू आप ले लीजिए x के लिए, x आप कोई भी नंबर चूज कर लीजिए और उस नंबर को इसमें डालिए सेकंड डेरिवेटिव में, तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक, आप यहाँ x रख के देखिए, कोई भी x, यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर कोई भी x रख कर देखेंगे, आपको क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हुआ आपका सेकंड डेरिवेटिव दोनों का, जब आपका फंक्शन 0 से बड़ा था और 0 से जब छोटा था, तो दोनों केस में आपने निकाल लिया है। तो आप इसे दिखा सकते हैं ऐसे कि एफ डैश एक्स जो आया है वो कितना आया है आपका 6x आया है, और एक बार कितना आया है, -6x आया है। कैसे कैसे आया ये 6x? कब मिला आपको? जब आपके पास x जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, और -6x आपको कब मिला? जब आपका x जो था लेस देन 0 था। नाउ क्लियर? ठीक है, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इस फंक्शन का, और ये हर एक रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जो ये फंक्शन है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, इट इज एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल रियल एक्स। हर एक x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके आपको क्या चीज बतानी है कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाए, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए आपको ये स्टेटमेंट प्रूव दैट करके दिखाना है। ठीक है, ओके। तो मैथमेटिकल इंडक्शन करने का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है। क्या होता है, देखो, जो स्टेटमेंट गिवन होता है इसको मुझे ट्रू दिखाना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है उन सब के लिए ये स्टेटमेंट क्या होते जाए, ट्रू होते जाए। तो ऐसे तो अगर देखा जाए, अगर 1 के लिए दिखाएंगे तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, और यहाँ 1 इंटू एक्स की पावर 0 मीन्स x की पावर 1 होगा, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू यहाँ समथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 हो गया। ठीक है, ये बात तो प्रूव हो गई 1 के लिए। अब 2 के लिए चेक कीजिए, जब x की पावर 2 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस में 1। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा, 2x, और इधर कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, ऐसे ही 3 के लिए, ऐसे ही 4 के लिए, मतलब हर एक पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या हम 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे? नहीं, इज इट नॉट पॉसिबल। सबको चेक करके दिखाना यहाँ पर संभव नहीं है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन वाले क्वेश्चंस को जब हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है, और उसी मतलब एक पैटर्न के थ्रू हम लोग इसको दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे कि लेट्स सपोज दैट ये जो स्टेटमेंट गिवन है वो है ट्रू होगा 1 के लिए। ठीक है, द स्टेटमेंट इज दिस मच, और आप मान लीजिए कि Pn जो है वो कितना है, 1 के लिए आप ट्रू करने जा रहे हैं फॉर n इज इक्वल टू 1। n जब 1 है यानी पॉजिटिव इंटीजर आपने 1 लिया है, उसके लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कैसे हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा Pn एंड d बाई डी एक्स ऑफ वट, अच्छा सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ, d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n कितना ले रहे हैं, अभी आप 1 ले रहे हैं, तो x रेज टू पावर n के प्लेस पे 1 आ जाएगा, और RHS में 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस में 1। तो देखो x की पावर 1 यानी 1, तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, x का डिफरेंशिएशन 1 आया, और 1 इंटू समथिंग रेज टू पावर 0 मीन्स 1 इंटू 1 मिला। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि LHS जो आया वो RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, ये तो बात हुई कि आपने अपने स्टेटमेंट को एक इंटीजर 1 ले लिया, पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए ट्रू दिखा दिया। तो क्या 2 के लिए भी दिखाएं, 3 के लिए भी दिखाएं, 4 के लिए भी दिखाएं? तो ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर्स पड़े हुए हैं लाइन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक इंटीजर रैंडमली बोल देते हैं कि लेट्स सपोज दैट दिस इंटीजर इज k। ठीक है, तो जनरल वे इसका यही है करने का। तो मैं अभी क्या करने जा रही हूं, लेट अज्यूम दैट, एक अजम्पशन ले लिया कि ये जो अपना स्टेटमेंट है, लेट अज्यूम दैट p of k इज ट्रू। ठीक है, p of k क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये p k स्टेटमेंट क्यों ट्रू होगा कि अगर आपने n इक्वल टू 1 के लिए इसको ट्रू दिखा दिया है, तो अगर आप कोई अनदर इंटीजर फॉर सपोज दैट इंटीजर इज k, उसके लिए भी क्या हो जाए, स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, इस स्टेटमेंट के में जो गिवन है वहां जहां जहां n है वहां मैं क्या ले लूंगी, k ले लूंगी। ठीक है,
यहाँ पर n अपना कितना है, n इज इक्वल टू k के लिए हम लोग इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं। तो dy dx ऑफ x रेज टू पावर व्हाट, x की पावर k, और इधर राइट हैंड साइड पे n के प्लेस पे k और x रेज टू पावर k माइनस में 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, एज पर मेथड जो इसका है इंडक्शन को प्रूव कराने का, मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू आपने एक वन इंटीजर के लिए प्रूव करा दिया, एक अनदर इंटीजर, ये के कुछ भी हो सकता है, 50वें नंबर का भी इंटीजर हो सकता है, 50th इंटीजर हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 100 हो सकता है, ये के कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने इसके लिए ट्रू करा दिया, लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं, देखिए समझिए इस बात को, आपने पहले 1 के लिए इसको ट्रू करा दिया, ठीक है, समवेयर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कहीं 100 होगा, कहीं 100 प्लस 1 क्या होगा, 100। तो हम लोग यही मेथड अडॉप्ट करते हैं कि हमने अपने स्टेटमेंट को 1 के लिए तो ट्रू करा दिया, फिर हमने कोई एक इंटीजर, लेट्स सपोज दैट इसको 100 को k बोल दिया और इस k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू करा दिया, तो नेक्स्ट जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, दैट इज k प्लस 1। अगला जो नंबर होगा वो 101 ही होगा ना, अगर 100 के लिए ट्रू है तो 101 के लिए भी ट्रू होगा। तो वहां पर ये जो अगर k बोल रहे हैं आप 100 को, तो 101 को क्या बोलेंगे आप, k प्लस 1 बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, नाउ इट हैज टू बी प्रूव दैट जो p स्टेटमेंट था अब p k प्लस 1 बन गया इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, और इस टाइम n कितना है अपने पास, k प्लस 1 है। तो जहां जहां n है, यानी dy dx ऑफ स्टेटमेंट में जहां जहां आपको क्या दिख रहा है, n दिख रहा है, वहां वहां क्या आप यूज करेंगे, k प्लस 1। ठीक है, अब ये k प्लस 1 को अगर सॉल्व कर देते हैं और वो RHS के इक्वल आ जाता है, दिस विच मीन्स दैट ये जो अपना स्टेटमेंट है वो क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करने के बाद ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जा रहा है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर k प्लस 1, देखो यहाँ एक्स रेज टू पावर k प्लस 1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एक्स रेज टू पावर k इंटू एक्स। ठीक है, तो इसी चीज का मैं यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एक्स रेज टू एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर k। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या लगेगा, इस फंक्शन को अभी डिफरेंशिएट करना बचा हुआ है, इसको आप फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करके इसको डिफरेंशिएट कराइए। तो देखिए कितना मिलेगा आपको जब आप इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर dy अपॉन dx ऑफ x इंटू एक्स रेज टू पावर k, मैं क्या करने जा रही हूँ, फर्स्ट को एज इट इज, ओके, नाउ डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर k, तो कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स रेज टू पावर k माइनस 1। ठीक, फर्स्ट को एज इट इज रखा, इसको डिफरेंशिएट किया x रेज टू पावर k को, तो पावर क्या हुई, आगे आ गई, पावर आगे आ गई और पावर में से एक वैल्यू कम हो गई। नाउ एज पर रूल बीच में प्लस का साइन, अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, एक्स रेज टू पावर k एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। तो ये फंक्शन देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं, ये हो गया आपके पास कितना आया, x इंटू k रेज टू पावर माइनस 1। देखो यहाँ पर ये बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो x रेज टू पावर k माइनस 1 और एक प्लस 1, ये वाला x जो था एक्सपोनेंट 1 वो ऐड हो गया, इंटू में क्या था, आगे k था, एंड प्लस व्हाट, प्लस x रेज टू पावर k, और यहाँ से प्लस 1 से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो ये हो गया k इंटू एक्स रेज टू पावर k प्लस एक्स रेज टू पावर k। अब यहाँ से एक्स रेज टू पावर k को कॉमन आउट कर लीजिए आप, एक्स रेज टू पावर k बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, k प्लस 1। ठीक है, और आप देख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, यही चीज है ना आपके पास कि n के प्लेस पे कितना आया, k प्लस 1। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लो, k प्लस 1। ठीक है, ये और x को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स रेज टू पावर k है ना, तो एक्स रेज टू पावर आप लिख सकते हो k माइनस 1 प्लस 1, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल होके फिर से एक्स रेज टू पावर k ही बचेगा ना आपके पास। तो देखो ये देखा जाए तो ये क्या हो गया, ये n हो गया विच इज k प्लस 1, और ये जो हो गया कैंसिल आउट होके एक्स रेज टू पावर k
देखो यहाँ n-1 का मतलब क्या हुआ, n का मतलब a+1 और ये -1, तो x की पावर में चाहिए था ना ये n-1, तो n-1 को ऐसे मैंने बस तोड़ के लिख दिया और कुछ नहीं, तो ये आपके पास आ गया ना RHS में। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको जो सॉल्व किया आपने वो RHS के इक्वल आ गया आपके पास, तो आप क्या कह सकते हैं, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपके पास है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए, इंटीजर n के लिए। ठीक है, तो जो गिवन स्टेटमेंट था वो क्या है, वो ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो हो गया ये क्वेश्चन। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 20। गिवन है यूजिंग द फैक्ट दैट, आपके पास एक रिलेशन गिवन है दैट इज sin a plus b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b इज नथिंग बट sin a plus b का जो सम फॉर्मूला है वो गिवन है, एंड द डिफरेंशिएशन ऑब्टेन, मतलब जब आप इस फंक्शन का जो आपके पास गिवन है उसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे एंड यू ऑब्टेन द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस, यानी अभी फंक्शन साइन वाला है, साइन का फॉर्मूला दे रखा है a प्लस बी का, आपको डिफरेंशिएशन लेने के बाद जो आया रिजल्ट वो किसका आना चाहिए, कोसाइन फंक्शन का सम फॉर्मूला आना चाहिए, यानी cos a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले मैंने क्या किया हुआ, अपने गिवन फंक्शन को एज इट इज लिख लिया। अब क्योंकि उसने बोला है एट द डिफरेंशिएशन, आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब इस फंक्शन को जो उन्होंने गिवन, जो उन्होंने दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, LHS वाला पार्ट भी डिफरेंशिएट होगा और राइट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कराइए साइन a प्लस बी, ठीक है, और ये a प्लस बी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो साइन का एंगल है, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो साइन a प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा आपके पास, cos a प्लस बी, और इस a प्लस बी को फिर से डिफरेंशिएट कराएंगे तो क्या होगा, a का x के रिस्पेक्ट में dA अपॉन dx हो जाएगा और b का x के रिस्पेक्ट में dB अपॉन dx हो जाएगा। नाउ क्लियर। अब देखिए राइट हैंड साइड पे, देखिए यहाँ पर क्या है, u डॉट v लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन है ना, और यहाँ भी u डॉट v लग के आपका फंक्शन डिफरेंशिएट होगा। देखिए साइन ए यहाँ पर रखिए आप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, साइन ए को मैंने एज इट इज रखा, कॉस बी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन बी, तो माइनस का साइन इंटू साइन बी। अब देखो b क्या है, b कांस्टेंट नहीं है, b को फिर से करेंगे तो कितना मिलेगा, db अपॉन dx। ठीक, क्लियर। प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज, अब cos b को एज इट इज रखेंगे एंड डेरिवेटिव किसका लेंगे, साइन ए का, और साइन ए का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos a हो जाएगा, और a को फिर से कराएंगे तो dA अपॉन dx हो जाएगा। ठीक, और कुछ नहीं। तो ये हुआ ये वाला पार्ट, क्लियर हुआ। अब प्लस में ये वाला पार्ट है उसको भी सॉल्व करना है, उसको करिए। प्लस cos a, यहाँ भी u डॉट v लगाइए, तो आप क्या करेंगे, cos a को एज इट इज रखेंगे, साइन b को डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना मिल जाएगा, cos b, और b को फिर से कराएंगे तो db अपॉन dx मिलेगा। प्लस अब किसको, v को एज इट इज, जब तो आपने cos a को एज इट इज रखा था, अब sin b को एज इट इज रखिए। ओके, sin b आपने एज इट इज रखा, cos a को डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा, माइनस sin a, तो माइनस का साइन लगाइए और लिखिए sin a, और a को फिर से कराएंगे तो dA अपॉन dx हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या कुछ क्वांटिटी कॉमन आउट ले सकते हैं आप, तो आप dB अपॉन dx कॉमन ले सकते हैं और dA अपॉन dx, d अपॉन dx एक जगह से कॉमन ले सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लेंगे इसमें से कॉमन आउट। देखिए यहाँ कितना है, cos ऑफ a प्लस बी इंटू वट, इंटू dA अपॉन dx प्लस dB अपॉन dx। ठीक है, ये हो गया आपका LHS। RHS पे देखिए मैं क्या करने जा रही हूँ, पहले dA अपॉन dx और वहां से भी dA अपॉन dx को कॉमन ले रही हूँ। ठीक, तो मैंने लिख लिया dA अपॉन dx एक साथ। ओके,
तो यहाँ मेरे पास कितना आया, यहाँ आया cos a cos b, ऑर्डर वाइज लिखते हैं cos a cos b, और देखो a के साथ वहां कितना है d अपॉन dx माइनस ऐसे लिखो sin a sin b. नाउ क्लियर, ओके, sin a sin b एंड हियर इज व्हाट, अब इसको रखिए db अपॉन dx वाली फंक्शन को, जिसमें db अपॉन dx दिख रहा है, इसको और इसको आप एक साथ रखिए. तो यहां से अगर आप db अपॉन dx कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, देखो यहाँ बचा माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ बचा कॉस ए कॉस बी. तो मैं पहले पॉजिटिव क्वांटिटी लिख ले रही हूँ कॉस ए कॉस बी, फिर माइनस का साइन लगा के इसको लिख रही हूँ साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी. ठीक है, और आप देख सकते हैं कि यहां से फिर से आपके पास क्या चीज है, ये दोनों ही क्वांटिटी सेम है. ठीक है, ये जो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ से कॉस ए माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्वांटिटी अगर सेम है तो क्या मैं उसे इधर बाहर निकाल के लिख लूं, तो मैं लिख सकती हूँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी. मैंने क्या किया, इसमें से सिर्फ इन दोनों को बाहर निकाल लिया, तो मेरे पास बचा कितना, इधर से डी ए अपॉन डी एक्स बचा एंड इधर से मेरे पास कितना बचा, इधर से डी बी अपॉन डी एक्स बचा. नाउ क्लियर, तो ये क्वांटिटी अपने पास बच गई. और इधर अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो cos a प्लस बी के बगल में भी यही चीज है, दैट इज व्हाट डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स. ओके, तो ये क्या हुआ, आपस में डी ए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स, इससे ये चीज कैंसिल आउट हो गई. तो जो बचा रिलेशन आपके पास cos a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, cos a cos b माइनस sin a sin b. तो कोसाइन का सम फॉर्मूला आ गया ना, आपका फंक्शन था साइन वाला, साइन a प्लस बी का, उसको आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिला आपको, cos का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस बी. ठीक है, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गिवन है डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर. ऐसा फंक्शन आपको दिखाना है कि वो हर जगह क्या हो, कंटिन्यूअस हो, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे, बिकॉज आपको जब मैंने 5.2 एक्सरसाइज कराई है तो वहां पर आपको इस तरीके से फंक्शन बताया है, और 5.1 में भी कि किस तरीके के फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और वो डिफरेंशिएबल ना हो, ये सब चीजों को मैंने वहां एक्सप्लेन किया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे. Now let's do the question number 22. If y is equal to this much, आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट कि जब आप इसको डिफरेंशिएट करें तो ये रिजल्ट आए. ठीक है, तो आप अपने फंक्शन को पहले थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखिए. आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, आपका फंक्शन अभी सिंपल नहीं है, तो आप इस फंक्शन का देखो डिटर्मिनेंट भी दिया हुआ है, तो आप इसको फंक्शन को क्या करेंगे, पहले इसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे. और डिटर्मिनेंट निकालना आपको सिखाया हुआ है, कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट, कि आप चाहे तो किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग अपने इस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि रिजल्ट सेम ही आता है. तो मैं यहाँ किसके थ्रू करने जा रही हूँ, मैं यहाँ R1 के थ्रू अपने इस फंक्शन को एक्सपेंड करने जा रही हूँ. तो एक्सपेंडिंग आप लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग विच रो, अलोंग R1 के थ्रू मैं इस फंक्शन को एक्सपेंड करने जा रही हूँ. तो ये y कैसा हो जाएगा, देखो R1 के थ्रू करोगे तो f ऑफ x इंटू दिस मच m c. ठीक है, ये क्या है, m है, m इंटू सी माइनस व्हाट d इंटू n. ये हो गया. एज पर रूल यहाँ का कोफैक्टर क्या साइन देता है, यहाँ पर मुझे माइनस का साइन देता है, तो माइनस का साइन लगाया मैंने इंटू g ऑफ x, व्हाट जी एक्स के अलोंग. तो ये हो जाएगा कितना, L इंटू सी और A इंटू एन. तो यहाँ पर आप लिखिए एल सी माइनस ए एन. नाउ एच एक्स कॉलम है तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ का कोफैक्टर प्लस का साइन देता है, तो एच एक्स ऑफ व्हाट दिस मच. इसको कवर करके कितना बचता है इधर से, एल बी माइनस ए एम. ठीक है, तो ये तो वो आपका फंक्शन का थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म. अब इस फंक्शन को क्या करिए, डिफरेंशिएट कराइए, क्योंकि आपको क्या बताना है, dy ओवर dx. तो डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कराएंगे, तो ये y जो होगा अब आपके पास आ गया dy/dx। और यहाँ देखिए f'(x), ओके, और ये क्या है, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, MCDNLA जो भी कुछ है, ये MC-DN, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये अपना फंक्शन है g(x), तो ये हो जाएगा g'(x) एंड हियर्स व्हाट LC-AN, एंड यहाँ पर कितना मिलेगा, hx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो h'(x) हो जाएगा, और ये हो गया LB-AN, ठीक है। सिंपल हो गया, ये फॉर्म में आ गया इसका डेरिवेटिव। अब क्या करना है, लेकिन आपको जो प्रूफ कराना था वो इस फॉर्मेट में दिखाना था। आपका जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आया वो इस तरीके से आया, तो कैन आई राइट इट, इस फंक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ व्हाट, f'(x) एंड हियर इज g'(x) एंड यहाँ पर कितना है h'(x), और यही चीज तो मल्टीप्लाई में आई है, जो यहाँ पर अरेंजमेंट जो था LMN ABC का, वही चीज तो एज इट इज यहाँ आ गया है। तो क्या इसको मैं फिर से अरेंज कर दूं वैसे ही, तो LMN और यहाँ पर ABC, जब आप इस फंक्शन को क्या करेंगे, इस फंक्शन का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपके पास कैसा आएगा, डिटरमिनेंट निकालने के बाद रिजल्ट यही वाला मिलेगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि आपका जो फंक्शन था जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, आपने पहले उसको क्या किया, उसका डिटरमिनेंट निकाला, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको फिर से उसी फॉर्मेट पे अरेंज कर दिया, ठीक है, जिस फॉर्मेट में वो डिमांड कर रहा था कि प्रूव दैट dy/dx इज दिस मच, ठीक है। तो अगर इसका फिर से डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वापस से यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही बातों का मतलब एक ही है, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's do the question number 23rd, which is the last question of your miscellaneous exercise. Given a y is equal to e raised to power a cos inverse x, and you have to show that this much. और यहाँ क्या क्या चीजें चाहिए हमें, dy/dx चाहिए एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए। तो करते हैं इस फंक्शन को थोड़ा सा, y is equal to e raised to power a cos inverse x। तो इस फंक्शन को क्या करिए, सबसे पहले टेकिंग log बोथ साइड, log लेने से क्या होगा ना, ये आगे आ जाएगा, log e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये log y इज इक्वल टू log ऑफ व्हाट, क्या लिखना है, e raised to power a cos inverse x। तो ये अपन देखा, log लेते ही क्या हुआ, ये जो एक्सपोनेंट है वो आ गया आगे a cos inverse x इंटू व्हाट, इंटू log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है, you know that log e इज इक्वल टू 1, तो दिस मच बिकम्स 1। तो आपके पास हुआ कितना इधर, log y is equal to a cos inverse x। ओके, नाउ डिफरेंशिएट, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू x, अपने फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद log y कितना देगा मुझे, 1/y, और फिर से क्या हो जाएगा, y का dy/dx, और इधर पे कितना मिलेगा, a तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का कितना होता है, -1/√1 - x²। तो ये फाइनली कितना आया, -a/√1 - x²। ठीक है, देखो अभी भी क्या है ना, ये अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आया है। dy/dz y को ऊपर भेजिए, तो a इंटू वाई एंड अपॉन में कितना है, √1 - x²। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dy/dx। नाउ अगर इस फंक्शन से देखो रूट को मैं हटा दूं तो मेरा काम जो होगा वो आगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो नाउ SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, एंड इधर कितना हो जाएगा, नेगेटिव को अगर स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव टर्म, दैट इज a² एंड y²। एंड देखो इसका स्क्वायर लोगे तो रूट कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 - a²। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई आपके पास, ये तो dy/dx की वैल्यू थी। अब ये जो आया वो dy/dx का स्क्वायरिंग की वैल्यू आई है। अब अगर मैं यहां से अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, देखो वहां दिख रहा है जो शो दैट में है 1 - x² दिख रहा है। ठीक है, तो करते हैं इसको डिफरेंशिएट। ठीक, नाउ आप करिए, आप अगेन डिफरेंशिएटिंग
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को करने जा रही हूँ, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे और इसको देखो डिफरेंशिएट करने से पहले क्या करो, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करा दो, इस वाली क्वांटिटी को इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वट, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ओके। एंड इधर कितना बचा है, इधर आपके पास है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं इसको डिफरेंशिएट कराने जा रही हूँ, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम निकालने जा रहे हैं, मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएट हम लोग इसको कराएंगे, इसको नहीं, इसको थोड़ा मैंने और सिंप्लीफाई करके लिख लिया। और यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए इसको क्या करेंगे, आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे एंड इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करके डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। तो देखिए कितना आता है इसका डिफरेंशिएशन, देखो फर्स्ट को एज इट इज रखो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे सेकंड को, तो इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो सबसे पहले तो इसकी पावर आगे करो, 2 टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को जब दोबारा से डिफरेंशिएशन लगाओगे इसमें, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सिंपल, समझ में आ रही है बात। देखो फर्स्ट को एज इट इज रखा और इसको डिफरेंशिएट किया, तो एक्सपोनेंट आया आगे 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे, अब सेकंड को एज इट इज रखेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर जो है ये एज इट इज आ गया। अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको क्या दे देगा, माइनस 2x, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लो, हटा के यहाँ से साइन माइनस इंटू वर्ड माइनस 2x, यही लिख लिया मैंने, एक ही साथ काम हो गया मेरा। और इधर देखो आरएचएस पे ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर कांस्टेंट है, ओके। और वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना मिलेगा, 2y, और y को फिर से कराओगे तो dy अपॉन dx, और कुछ नहीं, ठीक। और एक चीज और देखो, सब में क्या है, इधर भी यहाँ भी और यहाँ भी सबके पास क्या है, dy अपॉन dx है। तो और क्या क्या है, 2 भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। तो मैं क्या कॉमन ले लूं, 2 टाइम्स ऑफ dy अपॉन dx अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ इधर से, ठीक है। और यहाँ से तो मुझे दिख ही रहा है 2y dy अपॉन dx, ठीक है। और क्या है साथ में, ए स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने एक साथ लिखा, और किसको अलग कर रही हूँ, ए स्क्वायर वाई को अलग करके लिखा। और चलो ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ क्या क्या बचता है आपके पास, आपने क्या कॉमन ले लिया है, 2 यहाँ से बाहर ले चुके हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर ले चुके हैं, तो बचा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या है, ये भी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 2 निकल चुका है बाहर, ओके। तो बचा कितना यहाँ x, एक बार डी वाई ओवर डी एक्स भी आ चुका है बाहर, तो यहाँ कितना बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। नाउ अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, 2 से 2 कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स से ये भी कैंसिल, तो बचा कितना आपके पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन वट, अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड इधर आरएचएस में जो है वैल्यू वो क्या है, ए स्क्वायर वाई है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ कराना है, दिस मच इज इक्वल टू 0, तो करिए क्या, लास्ट स्टेप में आप इसको इधर ले आइए बस, और कुछ नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जो पॉजिटिव है वो इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, और इधर राइट हैंड साइड पे 0 बचा आपके पास। तो जो चीज उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला था वो चीज हम लोगों ने इसको प्रूव करके दिखा दिया, क्लियर। तो ये आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आज ओवर हुआ स्टूडेंट्स। तो करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझेंगे, देन वी विल मूव फॉर द एक्सरसाइज। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन